यस, स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का एक सेक्शन है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ये प्रोबेबिलिटी का सेक्शन है और बेसिकली इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। 12th बोर्ड में बहुत काम आएगा और जहाँ पे भी सब्जेक्टिव एग्जाम आएंगे वहाँ काम आएगा। प्रोबेबिलिटी जो हमने इतना डिटेल में पढ़ा, प्रोबेबिलिटी ये कहती है जैसे हमने सपोज एक कॉइन थ्रो किया तो हेड और टेल दोनों आएंगे। हमने डाइस थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6, यानी जो हमसे पूछा है वो भी आ सकता है और जो नहीं पूछा है वो भी आ सकता है। इस सबके डिस्ट्रीब्यूशन में को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम वेरिएबल में पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ बेसिक डेफिनेशन लिखी है। एक बात बोलूँगा इस टॉपिक में कि डेफिनेशन से ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, पर एग्जाम्पल के थ्रू ये टॉपिक भी क्लियर होगा और डेफिनेशन भी क्लियर होगी। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे हम एग्जाम्पल पे आएंगे मैं इस डेफिनेशन को और क्लियर कर पाऊंगा और कंसेप्ट भी आपके डेवलप कर पाऊंगा। सबसे पहले बात करें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मीन्स क्या? अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हैविंग डोमेन एज द सैंपल स्पेस एसोसिएट विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। राइट, फिर से सुनिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन। अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हैविंग डोमेन एज द सैंपल स्पेस एसोसिएट विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। राइट, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके साथ एसोसिएट हो रही है, कैसे वो बताता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो हमें पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये बोलता है कि जब हम प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, जैसे इवन नंबर, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, पर इवन नंबर भी आ सकता था, ऑड भी। इस पूरे का हम एक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाते हैं और जब हम देखते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी का, सारी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 मिलता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की क्या डेफिनेशन है? इफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, ध्यान रखिएगा, इफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स टेक्स वैल्यू x1 x2 x3 अप टू xn विथ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, सपोज x1 की प्रोबेबिलिटी p1 है, x2 की प्रोबेबिलिटी p2 है, x3 की p3 है, xn की pn है, देन x1 x2 x3 अप टू xn, इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है p1 p2 p3 अप टू pn, इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। इसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब जैसे ही मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और क्वेश्चन के साथ साथ इन दोनों डेफिनेशन के कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और एक बात याद रखिए, सारी प्रोबेबिलिटी का सम, हमेशा एक नोट याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये बोलता है कि कोई इवेंट या तो होता है या नहीं होता है। हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग इज ऑलवेज 1। ये इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी थी या क्या क्या हुआ होगा। तो एग्जाम्पल से डेफिनेशन और कंसेप्ट को हम डेवलप करते हैं। राइट डाउन दिस डेफिनेशन। यस, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक डेफिनेशन से नहीं क्वेश्चन से क्लियर होगा और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए क्या क्वेश्चन है। 2 कार्ड आर ड्रॉन इन सक्सेशन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, द फर्स्ट कार्ड बीइंग रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड कार्ड। 52 प्लेइंग कार्ड में से 2 कार्ड निकालना है, पर जब सेकंड कार्ड निकालना है तो फर्स्ट कार्ड को वापस पुट करना है। मीन्स फर्स्ट ड्रॉ भी 52 में से और सेकंड ड्रॉ भी 52 में से, तो विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है, विथ रिप्लेसमेंट है। लेट कैपिटल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ स्पेड ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अब देखिए 2 कार्ड निकालना है और आप चाहते हैं कि स्पेड आए। राइट, हो सकता है स्पेड ना आए, मीन्स 0 स्पेड। बहुत ही सिंपल अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, मैं बोलूँगा हमेशा सॉल्व करने वाला। हो सकता है 0 स्पेड हो सकता है 1 स्पेड हो सकता है 2 स्पेड हो। क्योंकि देखिए क्या होता है, अब तक जो आप पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी में, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या डिस्ट्रीब्यूशन में, वो समझें। अगर हम ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो प्रोबेबिलिटी में ही पूछा जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 स्पेड। तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? हमको ये पता है कि टोटल 52 प्लेइंग कार्ड में से स्पेड कितने होते हैं? 13। तो 13c1 बाय 52c1, 13 बाय 52 मीन्स 1/4। ये 1 स्पेड की बात हुई, और क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है तो इवेंट इंडिपेंडेंट हुआ। तो 2 स्पेड के लिए अगर हम बात करें तो 1/4 इंटू 1/4, 1/16। ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हुआ। पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जब हम 2 कार्ड निकाल रहे थे, हो सकता था एक भी स्पेड ना आए, मे बी कि 1 स्पेड आए और मे बी कि 2 स्पेड आए। मीन्स
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा अगर लॉजिक समझें तो जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें क्या क्या हुआ होगा उसका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट हमें बनाना होता है, क्योंकि जो बोला गया हो सकता है वो हो सकता है वो इनकम्प्लीट हो सकता है वो कंप्लीट हो, इन सबको मिला के डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। तो हो सकता है कि एक भी स्पेट ना आया हो सकता है कि 1 स्पेट आया हो सकता है 2 स्पेट आया। अब एक भी स्पेट ना आया हो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेट आने के चांस अगर हम बात करें, अच्छा इवेंट इंडिपेंडेंट है तो स्पेट आने के चांस 1/4, ना आने के चांस 1 - 1/4 मीन्स 3/4। तो 2 ड्रॉ है सक्सेशन, तो पहले ड्रॉ में भी स्पेट नहीं आया, सेकेंड ड्रॉ में भी स्पेट नहीं आया, दिस इज 9/16। अब 1 स्पेट का मतलब क्या, ये समझिए, ये 0 स्पेट, मैं अलग से भी समझाता हूं। तो फर्स्ट टाइम में भी ना आया, सेकेंड टाइम में भी ना आए। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है, तो बहुत ही सिंपल पोर्शन है और क्वेश्चन के थ्रू समझने वाला है। अब मैं बात कर रहा हूं कि हो सकता है 1 स्पेट आया हो। अब यहां पर लॉजिक लगता है 1 स्पेट हो सकता है फर्स्ट टाइम में आया हो, मतलब फर्स्ट स्पेट आया हो, सेकेंड टाइम में स्पेट नहीं आया हो, या हो सकता है फर्स्ट टाइम में स्पेट नहीं आया, सेकेंड टाइम में स्पेट आ गया। आने के चांस 1/4, ना आने के 3/4, ना आने के 3/4, आने के 1/4, 3 + 3 हुआ 6, 6/16, कैंसिल कुछ मत करिएगा आप लोग। और अब मैं बोल रहा हूं कि दोनों बार स्पेट आया, तो दोनों बार स्पेट आया मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट में भी स्पेट आया, सेकेंड अटेम्प्ट में भी स्पेट आया, 1/4, 1/4, 1/16, दिस इज 1/16। ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बस आपको इसलिए मैंने बोला कि ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक है। तो ये हमारा रिजल्ट हुआ क्या क्या, 9/16, इसको ऐसा लिख लेते हैं, आप ऐसे बॉक्स बना के लिखिएगा, 6/16, 1/16। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन राइट किया है कि रॉन्ग, ये चेक करना। तो हमेशा px के सारे वैल्यू को ऐड करिए, अगर ये 1 है तो सही है। यानी यहां पर हम प्रोबेबिलिटी के एक्चुअल कंसेप्ट को समझते हैं कि जो होता है, मतलब क्या क्या हो सकता है इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में। हम कभी भी इसका प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो हमेशा 1 मिलेगा। देखिए 9 + 6 15 + 1 16/16 मीन्स 1। यानी यहां पर सिग्मा px अगर मैं ऐड करूं तो 9/16 + 6/16 + 1/16 दिस इक्वल टू 1, बिल्कुल सही किया। तो जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करें तो टोटल हमेशा एक बार क्रॉस चेक कर लें, राइट। और बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। अगर ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का होता तो कुछ इस ढंग से होता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल स्पेट, देन 1/16 बोलते हैं। बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन का हो तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम ऑल पॉसिबिलिटीज को देखते हैं कि एक्चुअल में जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया होगा तो क्या क्या हुआ होगा, इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X which denote the number of times a total of 8 appears in 2 throw of pair of dice। मीन्स आप अगर 2 डाइस को थ्रो करो तो बोला है a total number of 8 appears in 2 throw of a pair of dice। मीन्स सबसे पहले तो पेयर ऑफ डाइस हैं जिनके 2 थ्रो हैं और आपको बोला गया a total of 8 appears। अब क्या क्या होगा आप समझिए। सबसे पहले एक सिंपल सा लॉजिक, ये x, ये इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। क्या क्या हो सकता है? हो सकता है आपने पेयर ऑफ डाइस को 2 टाइम थ्रो किया, फर्स्ट टाइम में भी 8 नहीं आया टोटल, सेकंड टाइम में भी 8 नहीं आया, मीन्स 0। हो सकता है आपने 2 टाइम थ्रो किया, फर्स्ट टाइम में 8 आए, सेकंड में ना आए, सेकंड में आए, फर्स्ट में ना आए, और हो सकता है ऑल 2 टाइम्स में 8 आ जाए, राइट। अब हमारा अच्छा इवेंट इंडिपेंडेंट है क्योंकि पेयर ऑफ डाइस हैं, पहले थ्रो से दूसरे थ्रो पे कोई इफेक्ट नहीं आता। अब सबसे पहले हम बात करें कि 8 कब कब आता। मैंने आपको एक याद होगा चार्ट भी बनवाया था, बहुत अच्छा और ट्रिक शॉर्ट चार्ट था हमारा। अब उसी ढंग से अगर हम करें तो 1 6 हो सकता है क्या, 1 6 छोटा हो जाएगा, 1 7, ये याद रखिएगा डाइज है इसलिए इस तरह की मिस्टेक्स आप ना करें। तो हमें टोटल ऑफ 8 चाहिए, तो टोटल ऑफ 8 कब कब आएगा, 2 6 3 5, एक को इंक्रीज एक को डिक्रीज करिए, 4 4 5 3 एंड 6 2, 1 2 3 4 5, यानी टोटल ऑफ 8 पेयर ऑफ डाइस के आने के चांस हो गए 5/8।
36। अगर याद हो मैंने आपको इस तरह का एक चार्ट बनवाया था, सम ऑफ 2 डाइज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर फेवरेबल केसेस 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 एंड आउट ऑफ 36। जैसे टोटल ऑफ 8 है तो 5/36, राइट। ये मैंने आपको 2 डाइस के लिए बनवाया था, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी। इसका मतलब यहाँ पर हम सिंपल वर्ड में ले लें तो P 5/36, और अगर Q की बात करें तो 1 - 5/36 मीन्स 31/36, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जीरो टाइम का मतलब कि जब आपने टोटल ऑफ 8 की बात करी, अब मैं जीरो के लिए निकाल रहा हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम में भी 8 नहीं आया, सेकंड टाइम में भी 8 नहीं आया, सिंपल लिख लेते हैं 8 बार, मतलब 31/36, 31/36, 31 का स्क्वायर 961/1296। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो मैं लिखूँगा 961/1296, राइट। अब सेकंड बात करूं, हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर ड्रॉ में, थ्रो में 8 आया हो, मीन्स फर्स्ट टाइम में 8 आया, सेकंड में नहीं आया। आइदर जब भी होगा प्लस रूल सारे वही हैं, फर्स्ट में नहीं आया और सेकंड टाइम में आ गया। देखिए आने की प्रोबेबिलिटी 5/36, ना आने की 31/36। कभी भी कोई चीज़ कैंसिल भी हो रही तो मत करा करिए प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि उससे एलसीएम हमारा फिर अलग से लेना पड़ता है 5/36, राइट। तो लॉजिकली देखें तो एलसीएम सेम है, तो 5 + 5 10, यानी 310/1296। ये आ गया 310/1296। 2 का मतलब है ऑल 2 थ्रो में पेयर ऑफ डाइस को, याद रखिएगा, पेयर ऑफ डाइस और 2 टाइम थ्रो करना है, यानी 2 डाइस को अलग अलग 2 टाइम थ्रो करना है। अब अगर मैं बोलूं कि दोनों बार में आ गया, मीन्स फर्स्ट थ्रो में भी 8, सेकंड में भी 8, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो 5/36 इंटू 5/36, दिस इज 25/1296। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि अभी तक ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, अगर ये प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन होता है तो बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 8, और टोटल ऑफ 8 की बात करते हैं फर्स्ट थ्रो सेकंड थ्रो, तो हम केवल 8 के लिए बात कर रहे होते हैं। पर डिस्ट्रीब्यूशन ही बताता है कि जब आपने थ्रो किए तो हो सकता है 8 आया ही ना हो सकता है 1 टाइम आया हो सकता है ऑल 2 टाइम्स आया हो, राइट। इसका सम करके देखिएगा 1 ही मिलेगा। इज दैट क्लियर? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अच्छा, कभी कभी आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव एग्जाम में, वो भी बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हुआ कि आप इनपुट ले लीजिए, x ये इनपुट हो गया 0 1 एंड 2, P0 कितना है 961/1296, ये ले लिया P0, राइट। P1 कितना है, P1 एक छोटा सा एक कोई स्केल कंसिडर कर लीजिएगा 310/1296। P2 कितना है, P2 इज छोटा सा 25/12। अगर कभी रिप्रेजेंटेशन बोले या स्केच द ग्राफ तो बहुत ही सिंपल है, एक्स एक्सेस पर आप कैपिटल X की वैल्यू ले लीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटी को ड्रॉ कर लीजिए। कोई भी एक स्केल ले लीजिएगा, 100 को 1 सेंटीमीटर 1 इंच मान के आप इस ढंग से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन 12 बल्ब ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। एक बॉक्स है जिसमें 12 बल्ब है जिसमें 3 डिफेक्टिव हैं। A sample of 3 bulbs is selected from the box. 3 bulbs निकाले. Let capital X denote the number of defective bulb in the sample. Find the probability distribution of X. देखिए आपने 3 बल्ब निकाले, 3 बल्ब, और उनके डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। कितना पहले आप लॉजिक समझिए इसमें है क्या। लॉजिक ये है कि जब आप 3 बल्ब निकालोगे तो हो सकता है कोई डिफेक्टिव ना हो सकता है 3 में 1 डिफेक्टिव हो, 2 नॉन डिफेक्टिव हो, मे बी कि 2 डिफेक्टिव हो, 1 नॉन डिफेक्टिव हो, मे बी ऑल 3 आर डिफेक्टिव। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट देखें फिर वहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो x डिफेक्टिव को बताता है, मीन्स पॉसिबिलिटी कि 0 डिफेक्टिव,
1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव और 3 डिफेक्टिव। यहाँ पर इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे हम, राइट। सबसे पहले एक बात समझे हम, जीरो डिफेक्टिव। जीरो डिफेक्टिव का मीनिंग क्या है? जीरो डिफेक्टिव का मीनिंग है कि कोई भी बल्ब डिफेक्टिव ना हो। तो नॉन डिफेक्टिव कितने? 9, तो 9C3/12C3, राइट। कॉम्बिनेशन यूज करने का एक फायदा होगा, मैंने प्रोबेबिलिटी में आपको बताया था, अरेंजमेंट वगैरह की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। अब इसको सॉल्व करें तो 9, 8, 7, नीचे 3, 2 बनाएगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा, 12, 11 एंड 10, राइट। अब क्या होगा, आप कैंसिल कर दीजिए, जैसे इसको करा 4 से, 4 2 जा, ये 3 टाइम कैंसिल, राइट। ये 3 टाइम कैंसिल और ये 5 टाइम कैंसिल। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 21/55, राइट। 21/55 यानी जीरो के लिए आ गई 21/55, क्लियर है। इसका मतलब है कोई भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। अब सपोज मैं बोलूं कि 1 बल्ब डिफेक्टिव है, आउट ऑफ 3 1 डिफेक्टिव, 2 नॉन डिफेक्टिव बाय 12C3, राइट। इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर हमारा फर्स्ट टाइम में डिफेक्टिव आया, सेकंड थर्ड में नहीं आया, फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड थर्ड में, सेकंड और थर्ड में आया, या थर्ड में नहीं आया, लाइक दिस। मतलब क्या क्या होगा, फर्स्ट में डिफेक्टिव आया तो सेकंड थर्ड में नहीं आएगा, मान लीजिए सेकंड में डिफेक्टिव आया तो 1 थर्ड में नहीं आएगा, थर्ड में आया तो 1 2 में नहीं आएगा। पर ये अरेंजमेंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन का यूज़ किया है, इसका यही फ़ायदा होता है। अब सॉल्व करें, 3 9C2 सॉल्व करेंगे तो 9 × 8 बाय 2 × 1 बाय 12 11 10 बाय 3 2 1, राइट। 2 1 कंप्लीटली कैंसिल 2 1 से। अब जो जो बचा है पहले वो लिख दें, 3 भी ऊपर चला जाएगा तो 3 × 3 × 9 × 8 अपॉन 12 11 एंड 10, राइट। 12। अब ये देखिए 4 से कैंसिल 2 टाइम, ये 3 टाइम, 3 से एक 3 भी कैंसिल, कितना हो गया, 9 3 जा 27 बाय 110 110। एक और काम कर सकते हैं, ये 3 × 9, ये 2 भी था हमारा, ये 5 हो जाएगा, इसका मतलब 55। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 27/55। अब हो सकता है कि 2 डिफेक्टिव बल्ब हो, 2 डिफेक्टिव बल्ब हो, मतलब 3 में से 2, 9 में से 1, टोटल सिलेक्शन 3 का ही होना है, 12C3। सॉल्व करिए, सॉल्व करना आपको आता है, 3 × 2 अपॉन 2 × 1 9 अपॉन 1 12 11 10 अपॉन 3 2 1, 2 1 से 2 1 कैंसिल, राइट। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 × 3 × 2 × 9 12 11 10, 3 से ये 4 टाइम कैंसिल, ये 2 टाइम कैंसिल। अब देखिए ये कोई कैंसिल नहीं होगा तो 27/220, राइट। 27/220, राइट। ये 220 हो सकता है, 55 4 जा करो तो आप अगर जब आप ऐड कर रहे हो तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसमें अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको इक्वल टू 84/220 लिख सकते हैं। इसको अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 81 + 27 108/220। ये केवल एलसीएम लेने में आपको इजी हो जाएगा, इसलिए ऐसा करा। यहाँ पर तो ये ऑलरेडी 27/220 है, जब आप इसको ऐड कर रहे होंगे, ये ऐड के लिए समझा रहा हूँ, तो हमें टोटल 1 मिलना चाहिए। हो सकता है ऑल 3 आर डिफेक्टिव, ऑल 3 आर डिफेक्टिव मीन्स 3C3/12C3। 3C3 को सॉल्व करूँगा तो 1 आएगा, ये 12 × 11 × 10 बाय 3 2 1, 3 से 4 टाइम कैंसिल, 2 से ये 2 से इसी को कर दो 2 टाइम कैंसिल, तो ये मिलेगा 1/220, राइट। 1/220, ये 10 वैसे ही रहा है, 1/220। सबको ऐड करके देख लीजिए, आपको अपने आप कंक्लूजन मिल जाएगा कि 220/220 है कि नहीं। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कभी कभी इस तरह के अननोन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया हो उसमें आपको एक चार्ट बनाना है और स्टार्ट 0 से लेके उस मैक्स नंबर तक जाना होता है। तो क्वेश्चंस में कोई ज़्यादा आपको कभी प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स हैज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम वेयर के इज सम नंबर पी एक्स इक्वल टू एक्स के इफ 0, 2k 1, 3k 2, अदरवाइज मतलब 0, 1, 2 के अलावा अगर हम कभी और कोई वैल्यू लें तो 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k नंबर 1। इसके अलावा ऑल्सो फाइंड लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, पहले हम समझें। हमेशा एक ये सिंपल सा चार्ट बना लीजिए। दिस इज x, ये इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। 0 पर k, 1 पर 2k एंड 2 पर 3k। अदरवाइज तो 0, इसका मतलब हमारे पास 0, 1, 2 है, राइट। ये बॉक्स बनाने से आपको समझ में आ जाता है। अभी तक आप पिछले प्रीवियस 2-3 क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे थे। अब डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, अननोन पॉइंट करना है। अब आपको पता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग 0, 1 और 2 का, इसका हमेशा सम 1 होता है। सिग्मा p इज 1, तो k प्लस 2k प्लस 3k इक्वल टू 1 मीन्स k इक्वल टू 1/6। इसका मतलब अब हमें क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया। यहाँ लिख लेते हैं 1/6, 2/6 एंड 3/6, राइट। तो k की वैल्यू आ गई 1/6। अब जैसे p x लेस देन 2 पूछा है, लेस देन 2 का मतलब हुआ 0 एंड 1 ओनली, राइट। क्योंकि लेस देन 2 पूछा, मिनिमम 0 ही होगा। तो क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 2/6, दिस इक्वल टू 3/6 मीन्स 1/2। जैसे अगले में पूछा है लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स 2 भी इंक्लूड हो गया, तो क्या हो जाएगा p x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x इस तरह के क्वेश्चन आए तो x इक्वल टू 2 क्या होगा, दिस इज 1/6 प्लस 2/6 एंड 3/6, दिस इक्वल टू 1। अच्छा, थर्ड में पूछा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब 2 से ऊपर मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब हो सकता है। तो हम यहां पर ऐसा नहीं कर सकते। तो 1 माइनस पी एक्स लेस देन 2, याद रखिएगा लेस देन क्यों, क्योंकि यहां इक्वल टू लगा है। तो 1 माइनस लेस देन 2 की हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 1/2, दिस इज 1/2, राइट। सपोज यहां पर ग्रेटर देन 2 पूछा होता, मान लो पूछा होता, तो 1 माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2, राइट। तो ग्रेटर देन 2 के ऊपर हमें पता है ये लेस देन इक्वल टू 2 पे कितनी 1, 1 माइनस 1 0, क्योंकि लिखा भी हुआ है 0, 1, 2, अदरवाइज 0। तो देखिए अदरवाइज हमारे पास 0 भी आ गया। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है और मैं आपको 2-3 सिमिलर वैरायटी के क्वेश्चंस करवा दूंगा, जिससे आपको बुक्स के कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व हो जाएंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है। अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी k, 3k, 5k, 7k, 9k, 11k, 13k, 15k एंड 17k। फाइंड k x लेस देन 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 to 5 लाइक दिस। क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। हमको पता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, बस यही कंसेप्ट यूज करना। ऐड करिए k प्लस 3, k को भूल जाइए, 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 प्लस 7 16 प्लस 9 25 36 49 64 81। ये कितना हो गया 81k इक्वल टू 1 मीन्स k इक्वल टू 1/81। अब तो जो पूछा आप बता सकते हैं। जैसे मान लो x लेस देन इक्वल टू 3 बोला है, लेस देन 3 बोला है मीन्स 0 प्लस 1 प्लस 2, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। 0 मतलब लाइक दिस k प्लस 3k प्लस 2k 5k 9k बाय 9k और k की वैल्यू 1/81, तो 1/9, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीन्स 3, 4, 5, 6, 7, 8 लंबा होगा, ज़्यादा अच्छा 1 माइनस पी एक्स लेस देन 3 कर लें। ग्रेटर देन 3
पूछा है तो लेस देन 3 कर लें, और ये दिया भी इसलिए है, क्वेश्चन नॉर्मली स्टैंडर्ड इसी तरह से होते हैं कि आप इजीली कर पाएँ। 8/9 फिर बोला है बिटवीन 0 एंड 5, देखिए 0 भी इंक्लूड नहीं है, 5 भी नहीं है, मीन्स क्या क्या होगा 1 सिंपल 2 एंड 3, 1 2 3 1 2 3 ऐड करें 12 + 3 15, 15K तो 15 इंटू 1/81, चाहे तो 3 से कैंसिल कर दें तो 5/27। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। दो ही तरह की प्रॉब्लम होती है, तो अननोन देंगे के या वर्ड प्रॉब्लम देंगे और उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशंस बनाना होगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।